हेलो एवरीवन, प्ले एक्सप्लेन्स की नई वीडियो में मैं मीजू चान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जो आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगी। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन इमेजिन की है कि गवर्नमेंट आपकी ब्यूटी के ऊपर टैक्स लगाए, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको आप जितने ब्यूटीफुल हो उतना ज्यादा टैक्स आपको भरना पड़े। वेल, ये ब्यूटी टैक्स क्या है और गवर्नमेंट ने इसे क्यों इम्पोज किया, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी स्टार्ट होती है एक जापानीज ऑफिस में, जहाँ एक मैनेजर अपने कोवर्कर्स के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं करते। लेकिन जब आइको नाम की एक ब्यूटीफुल एम्प्लॉय कोई भी गलती करती है तब मैनेजर उसे कुछ नहीं बोलता। आइको के कोवर्कर्स उसे बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, मैनेजर सिर्फ आइको को ही फेवर करता है। सिर्फ काम की जगह पे ही नहीं, आइको जहाँ जाती है वहाँ उसे एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है। वो जब कभी बाहर खाना खाने जाती है तब उसे कॉम्प्लीमेंट्री पुडिंग भी मिलता है। जब वो रास्ते से गुजर रही होती है तब सेल्समैन उसे प्रोडक्ट के 2 फ्री सैंपल्स देता है और बाकियों को सिर्फ 1 पैकेट देता है 2 लोगों के लिए। आइको के लिए वैसे ये कोई उतनी भी बड़ी बात नहीं है, ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट तो उसे रोज मिलती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसमें प्राइम मिनिस्टर बता रहे होते हैं कि उनके कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए वो अनाउंस करते हैं कि वो एक नया कानून इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और हर वो औरत जो बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है उसे ब्यूटी टैक्स भरना पड़ेगा। वही खड़े कुछ प्रोटेस्टर्स इस लॉ को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा लॉ औरतों के बीच मॉडर्न डे सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन से कम नहीं है। और फिर प्राइम मिनिस्टर गुस्से में आके रिप्लाई करते हैं कि सुंदर औरतों को काफी सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो बदसूरत लोगों को नहीं मिलते। लास्ट में वो ये बोलते हैं कि बहुत जल्द ये कानून पूरी कंट्री में एनफोर्स कर दिया जाएगा और जो भी पर्सन ब्यूटी टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करेगा उसे पनिश भी किया जाएगा। कुछ दिनों बाद जब आइको रास्ते से चल के जा रही होती है तब उसे एक आदमी ब्यूटी सैलून के लिए एक मॉडलिंग जॉब ऑफर करता है। उसके कलीग्स उसके पॉपुलैरिटी को देख के बहुत जेलस होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही आइको उस आदमी को फॉलो करती है वैसे ही कैमरा का एंगल चेंज हो जाता है और हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखने को मिलती है कि ब्यूटी टैक्स लॉ को पूरे देश में एनफोर्स कर दिया गया है। अगले दिन जब आइको और उसके कोवर्कर्स एक साथ बाहर लंच पे जाते हैं तब आइको के कोवर्कर्स अपने खाने का 1000 येन का पेमेंट कर देते हैं। लेकिन आइको से कहा जाता है कि वो एक स्कैनिंग डिवाइस के सामने खड़ी हो जाए। वो स्कैनिंग डिवाइस औरतों की ब्यूटी को नापता है और उस हिसाब से बताता है कि उन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। आइको जब उस मशीन के सामने पोज करती है तब रिजल्ट्स में ये शो करता है कि वो 2nd लेवल की ब्यूटी है और उसे 20% ब्यूटी टैक्स भरना पड़ेगा। उसके खाने का बिल 1200 येन का बन जाता है जो उसे ना चाहते हुए भी पे करना पड़ता है। जो रेस्टोरेंट पहले उसे कॉम्प्लीमेंट्री पुडिंग और फ्री डेजर्ट्स देता था वो अब उससे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, इसलिए क्योंकि वो ब्यूटीफुल है। बाद में जब वो पानी की बोतल लेने जाती है तब भी उसे नॉर्मल लोगों से ज्यादा पे करना पड़ता है। इसी तरह से देश की सारी प्रिटी औरतों को उनके लेवल के अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। जब एक न्यूज रिपोर्टर कॉमन लोगों को इस कानून को लेके उनके थॉट्स के बारे में पूछता है तब सब लोग कहते हैं कि वो इस कानून से बहुत खुश है। एक आदमी कहता है कि उसने अपने बहुत सारे पैसे सुंदर लड़कियों पर उड़ाए हैं और ऐसी लड़कियों का उससे ज्यादा टैक्स पे करना उसे एक बहुत ही फेयर चीज लगती है। एक और नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की भी ये कहती है कि सुंदर सी लड़कियों को बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इस लॉ को सरकार के द्वारा एनफोर्स करने से पहले काफी लोगों को ये पसंद नहीं आया था और उन्हें ये चीज बहुत ही अनफेयर लगी थी। बट इस लॉ को एनफोर्स करने के बाद लोगों के ओपिनियंस काफी ज्यादा चेंज हो गए। दूसरे दिन आइको को उसका पेचेक मिलता है। वो बहुत खुश और एक्साइटेड होकर एनवेलप को ओपन करती है, लेकिन उसकी खुशी बहुत जल्द दुख में बदल जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसे पहले जितना मिलता था उससे बहुत कम सैलरी मिली है। वो जब मैनेजर से इस बारे में पूछती है तब उसे पता चलता है कि उसकी सैलरी पे भी 20% ब्यूटी टैक्स कटा है और उसे हमेशा से कम अमाउंट वाली सैलरी मिली है। वो बहुत नाराज हो जाती है, लेकिन मैनेजर उसे एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी गलती नहीं है बट गवर्नमेंट की है। उसे थोड़ा अच्छा फील करवाने के लिए मैनेजर उससे कहता है कि वो जब चाहे उसे एक अच्छे मील के साथ ट्रीट करेगा। इस टैक्स सिस्टम से परेशान होके आइको और बाकी सारी सुंदर लड़कियां टैक्स एनफोर्समेंट ऑफिस के सामने नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट करने लगती है। वहाँ खड़ा आदमी उनसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ डिसीजन डेफिनेट है और उसे बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता। आइको गुस्से से उस आदमी को कहती है कि ये बहुत ही वाहियात टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है। इस पे वो आदमी रिप्लाई करता है कि उसके जैसे ब्यूटीफुल लड़कियों को पूरी जिंदगी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हैं। फिर उसे अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है कि उसने एक बार किसी का फ्लावर पॉट तोड़ दिया था। जब कोई और बच्चा ऐसी चीज
करता था तब लोग उसे बहुत डांटते थे, लेकिन आइको के ऊपर उसकी गलतियों के लिए कोई नहीं चिल्लाता था। जब वो कॉलेज में थी तब भी उसके फ्रेंड्स बाहर खाने का पेमेंट कभी उसे नहीं करवाते थे, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। काम पे भी बॉस उसकी गलतियों को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। टैक्स ऑफिसर उसे कहता है कि उसके जैसी ब्यूटीफुल लड़कियों को बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलते हैं जो और किसी को नहीं मिलते, और इसलिए ब्यूटी टैक्स ये एक बहुत ही रीजनेबल और फेयर लॉ है। उसे अच्छा फील करवाने के लिए टैक्स ऑफिसर उसे कहता है कि उसकी ब्यूटी गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरे देश में रिकॉग्नाइज हो रही है। इस पूरी सिचुएशन को अलग नजरिए से देखने के बाद आइको थोड़ा सा अच्छा फील करने लगती है 20% ब्यूटी टैक्स के बारे में। उसके बाद स्टोरी का नैरेटिव चेंज हो जाता है और जो लड़कियां ज्यादा टैक्सेस पे करती है सोसाइटी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगती है। ज्यादा टैक्स पे करने वाली लड़कियों को बाहर ज्यादा अटेंशन मिलने लगता है जब वो किसी को अपने बारे में ये बताती है कि वो ब्यूटी टैक्स पे करती है। ऑफिस में आइको की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसे लोग 20% ब्यूटी टैक्स पे करने वाली लड़की की आइडेंटिटी से जानने लग जाते हैं। वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में भी खाने का ज्यादा पेमेंट बहुत खुशी खुशी करती है। आइको का मैनेजर उसे हर एक बिजनेस मीटिंग में बुलाता है और बस आइको का सुंदर चेहरा देख के ही पार्टनर्स बिना किसी हेजिटेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हैं। आइको अपनी सुंदरता की वजह से ज्यादा टैक्स पे करने के लिए बहुत खुश हो जाती है। जब वो कहीं शॉपिंग करने जाती है तब वो ये चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालती है कि वो 20% ब्यूटी टैक्स पे करती है। जब अब की बार उसे अपना पेचेक मिलता है तब वो परेशान नहीं होती बट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी कम सैलरी को एक सुंदर औरत का नसीब समझती है। फिर एक दिन राइको ताजिमा नाम की एक औरत ऑफिस में आने लगती है। राइको ताजिमा 25% ब्यूटी टैक्स पे करती है, मतलब वो आइको से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत जल्द आइको के सारे कलीग्स राइको को फॉलो करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी से भी ज्यादा सुंदर है। आइको को ये चीज बहुत लगती है क्योंकि उसे ऑफिस में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने की आदत लग गई होती है। उसके बाद वो ये चीज ठान लेती है कि वो राइको से भी ज्यादा सुंदर लगेगी। फिर वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है वेट लॉस के लिए और काफी सारे महंगे महंगे फेशियल ट्रीटमेंट्स भी करवाती है और ज्यादा सुंदर दिखने के लिए। इतनी सारी मेहनत के बाद वो रेस्टोरेंट में जाती है, स्कैनिंग मशीन के सामने पोज करती है और तब उसे पता चलता है कि उसे 30% ब्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। आइको खुशी से कूदती है ये सोच के कि वो अब राइको से भी ज्यादा प्रिटी हो गई है, लेकिन जब वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है तब उसे बहुत दुख होता है कि उसके पास अब सिर्फ 2 येन ही बचे हैं। उसका दिन और भी ज्यादा खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि राइको ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। पहले उसे ऐसा लगता है कि राइको ने प्लास्टिक सर्जरी और ज्यादा प्रिटी दिखने के लिए करवाई है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि राइको ने प्लास्टिक सर्जरी अगली दिखने के लिए करवाई। राइको ज्यादा टैक्स पे कर करके परेशान हो गई और इसलिए उसने अगली दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। वो पहले से बहुत अलग दिखने लगती है। बाद में उसके बारे में ये पता चलता है कि उसके फियांसे ने उसे छोड़ दिया इस बात के लिए क्योंकि उसके साथ रहना और उसकी केयर करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बाद में आइको को उसका मैनेजर बुलाता है और उसे बताता है कि उसे कंपनी से फायर कर दिया गया है। इसका रीजन ये था कि कंपनी को भी बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे ब्यूटीफुल एम्प्लॉइज को काम पे रखने के लिए। इस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कट करने के लिए कंपनी ने ऐसा डिसीजन लिया कि वो सारे ब्यूटीफुल लोगों को फायर कर देंगे। फिर वापस से पूरी स्टोरी और ब्यूटी टैक्स का नैरेटिव चेंज हो जाता है। ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लोगों को और ज्यादा अगली बना दे ज्यादा बिकने लगते हैं मार्केट में। जो लोग अपनी ब्यूटी की वजह से ज्यादा टैक्सेस पे करके खुश हो जाते थे वो अब अपनी जॉब बचाने के लिए खराब दिखने की कोशिश करने लग जाते हैं। और तो और मर्द भी ब्यूटीफुल औरतों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। एक दिन आइको एक बार में बहुत परेशान होकर बैठी होती है कि तब भी एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो अपने टैक्सेस को कम करवा सकती है। इससे पहले कि वो उस आदमी के साथ कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू कर सके, आइको का लॉयर उसे बताता है कि उसकी मम्मी उसके लिए इनहेरिटेंस में बहुत सारा पैसा छोड़ के गई है, लेकिन ब्यूटी टैक्स इनहेरिटेंसेस पे भी अप्लाई होता है। अरे यार, आइको की मम्मी भी बहुत ब्यूटीफुल हुआ करती थी, इस कारण से इनहेरिटेंस का अमाउंट -1 मिलियन येन बन जाता है। इसका मतलब आइको को इनहेरिटेंस में तो कुछ नहीं मिलेगा, इनफैक्ट उसे ही गवर्नमेंट को 1 मिलियन येन पे करने पड़ेंगे। ये जानने के बाद आइको बहुत परेशान हो जाती है। बाद में वो फिर उस बार में चली जाती है और फिर उसी आदमी से दोबारा मिलती है। वो आदमी अपना नाम नोनोमुरा उसे सजेस्ट करता है कि वो अपने आप को अगली बना दे और उसे एक नकली थिक आईब्रोज का पैकेट पकड़ा देता है। आइको को थोड़ा सा डाउट आता है कि क्या उसे ऐसा सच में करना चाहिए, क्योंकि टैक्सेस को अवॉइड करने पे शायद उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन नोनोमुरा उसे ये दिलासा दिलाता है कि काफी सारी सुंदर लड़कियां आजकल ऐसा करती है, अपनी आईलैशेस को बहुत थिक बना के और अपने चेहरे पे फ्रेकल्स बना के अपना असली
चेहरा छुपाती है। वो अपने सुंदर लंबे बालों को भी एक शॉर्ट विग में छुपा देती है और अपने नाक पे एक बड़ा सा नकली मोल भी चिपका देती है। जैसे ही टैक्स ऑफिसर आइको को देखता है वो चौंक जाता है। वो उसे बताती है कि उसकी मम्मी की डेथ के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसका वजन बढ़ गया और वो अचानक से बदसूरत दिखने लगी। ऑफिसर फिर उसे मशीन के सामने स्कैन करता है और फिर वो मशीन उसे अगली डिक्लेयर करती है। टैक्स ऑफिसर फिर उसका नाम सुंदर औरतों की लिस्ट से हटा देता है, जिसकी वजह से उसके इनहेरिटेंस पे लगा टैक्स भी हट जाता है। आइको फिर ये सोच के बहुत खुश हो जाती है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो तुरंत नोनोमुरा को कॉल करती है। नोनोमुरा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर उसे कहता है कि वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है। फिर उसे अच्छी ड्रेस पहन के अपने घर आने को कहता है। आइको को समझ में आता है कि नोनोमुरा उसमें इंटरेस्टेड है और वो खुशी से मुस्कुराती है। वो ये सोचने लगती है कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कोई है जो उसकी ब्यूटी को पसंद करता है। जिस दिन आइको नोनोमुरा के साथ डेट पे जाने वाली होती है वो बहुत अच्छे से मेकअप करके तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द उसके प्लान्स की धज्जियां उड़ जाती है जब 2 पुलिस वाले उसके दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं अपने आप को अगली दिखा के टैक्सेस अवॉइड करने के लिए। बाद में पता चलता है कि नोनोमुरा एक फ्रॉड है जो सुंदर लड़कियों को शादी के सपने दिखा के उनके पैसे लूट लेता है। नोनोमुरा को कभी उसकी ब्यूटी में इंटरेस्ट था ही नहीं, उसे तो बस उसके इनहेरिटेंस के पैसे चाहिए थे। आइको को उसके बाद 2 साल की जेल होती है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस और अकेली पड़ जाती है। उसकी बस एक ही फ्रेंड होती है जो उसकी सेलमेट होती है, जिसे भी सेम रीजन के लिए यानी कि खुद को अगली दिखा के टैक्सेस अवॉइड करने के जुर्म में जेल की सजा सुनाई गई होती है। जब वो दोनों बात करने लग जाते हैं तब आइको उससे कहती है कि काश वो बदसूरत पैदा होती, अगर उसकी नाक 1 सेंटीमीटर छोटी होती तो शायद उसकी लाइफ थोड़ी अलग होती। लेकिन उसकी सेलमेट उसे ये बताती है कि उसे रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। वो कहती है कि वो दोनों अभी बहुत अनहैप्पी उनके डल हार्ट्स की वजह से है और ना कि उनकी ब्यूटी की वजह से। वो उसे समझाती है कि वो अपनी ब्यूटी पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे थे कि वो अपने हार्ट को कभी खुश कर ही नहीं पाए। आइको उसकी सेलमेट की बातों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है और जेल से बाहर आने के बाद वो खुद से प्रॉमिस करती है कि वो अब अपने हार्ट को सुंदर बनाने पे फोकस करेगी। अब की बार वो अपने हार्ट को सच में ब्यूटीफुल बनाने के लिए मेहनत करती है। वो एक छोटे बच्चे को आइसक्रीम के लिए रोते हुए देखती है और फिर उसको तुरंत नई आइसक्रीम दिला के देती है, लेकिन आइसक्रीम शॉप वाला उसे उसके एक्स्ट्रा पैसे लौटा देता है और कहता है कि वो अब उतनी ब्यूटीफुल भी नहीं है कि उसे ब्यूटी टैक्स देना पड़े। और तो और उसके पीछे खड़े कुछ बच्चे उसको अगली भी बुलाने लग जाते हैं। ये सब सुन के ब्यूटिफिकेशन ऑफ हार्ट वाली बात आइको के दिमाग से चली जाती है और वो बहुत ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि वो अभी भी बहुत सुंदर है। बाद में उसे पता चलता है कि पिछले 2 सालों में स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी बहुत चेंज हो चुका है। ब्यूटी टैक्स की वजह से मर्द अब अगली औरतों को ज्यादा फेवर करने लगे हैं और अगली औरतों को अब ज्यादा ब्यूटीफुल माना जाने लग रहा है। आइको उस रोती हुए बच्चे को आइसक्रीम देने जाती है, लेकिन वो बच्ची उससे आइसक्रीम लेने से इनकार करती है और स्टोरी यही खत्म होती है। तो गाइज ये अजीबोगरीब स्टोरी थी एक जापानीज शॉर्ट फिल्म की जिसका नाम ब्यूटी टैक्स है। जापान अपने यूनिक कंटेंट के लिए जाना जाता है और ये मूवी ऐसी ही एक यूनिक मूवी है। वेल मेरे ओपिनियन में ब्यूटी टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही वाहियात है। किसी के लुक्स को देख के जज किया जा रहा है कि वो कितना टैक्स पे करेगा और ना कि उसकी अर्निंग पे। ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। अगर कोई गरीब लड़की है जो दिखने में बहुत सुंदर है तो वो ये टैक्स कैसे पे करेगी। और हमने ये भी देखा कि ब्यूटी टैक्स का परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे उन लोगों की जॉब भी चली जा रही थी। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में ऐसे टैक्स का कोई फायदा नहीं है इकोनॉमी को। इससे उल्टा बेरोजगारी ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी इस वाहियात टैक्स सिस्टम का बहुत बुरा असर पड़ेगा। वेल जो भी है, आई होप आपको मेरी अजीबोगरीब मूवी का रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। सो गाइस प्लीज इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर दे देना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।